हेलो गाइस, सादिया गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव लव रीडिंग करने वाली हूँ। यानी ये रीडिंग आपके सामने है एंड आपने इसको प्ले किया तो इसका मतलब कि ये रीडिंग आपके लिए ही थी। तो मैं आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव लव रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। उसमें हम आपके एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे। सबसे पहले जो मैं इस सिचुएशन को लेकर बात कहना चाहूँगी वो ये है कि इस पूरे रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से लव रखते हैं दूसरे पर्सन के लिए। कोई एक ऐसे हैं, या तो ये आप हैं और मे बी आपके पार्टनर हैं, बट दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसे हैं जिनकी तरफ से लव बहुत ज़्यादा है। एंड जो दूसरे पर्सन होंगे उनकी तरफ से मुझे इतना लव नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इस कनेक्शन में एक पर्सन कोई ऐसे हैं जो कि हमेशा इन एंड आउट की सिचुएशन में रहते हैं। यानी कभी वो आते हैं एंड कभी वो अचानक से ही बात वगैरह करना बंद कर देते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशनशिप मुझे फील हो रहा है, क्योंकि एक तरफ से एक इंटेंस लव है और एक तरफ से यहाँ पर बहुत ही मुझे कुछ अजीब सी सिचुएशन है, क्योंकि ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो इस रिलेशनशिप में आते हैं, कनेक्शन में होते हैं, आपके साथ बात वगैरह करते हैं एंड देन वो कभी भी जो है वो बात वगैरह करना बंद कर देते हैं। ओके, इनके साथ आपका काफ़ी टाइम तक बीच में जो है वो आपकी ऐसा होता होगा कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन ख़त्म हो जाता होगा। बात होती है आप लोगों की एंड कभी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों की बात होती है कुछ लोगों की, एंड कभी जो है वो बीच में आपकी जो पर्सन है, आई थिंक वो और मे बी आप, कोई एक ऐसे हैं जो बीच में अपनी मर्जी से कभी भी बात बंद कर देते हैं, बात ख़त्म कर देते हैं। इस तरह की उनकी तरफ से एनर्जीज हो जाती हैं अचानक से, जैसे उनको कभी आपके साथ वो कभी थे ही नहीं इस कनेक्शन में। बट कोई एक पर्सन ऐसे हैं जिनकी तरफ से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लव है। कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है इस रिलेशनशिप को लेकर, एंड जो दूसरे पर्सन हैं उनकी तरफ से मुझे इतनी इंटेंस फीलिंग्स नहीं शो हो रही। मे बी लव हो उनको, बट इतना ज़्यादा मुझे उनकी तरफ से नहीं शो हो रहा है यहाँ पर। ओके, ये जो कार्ड है, इससे जो मैं आपको समझाना चाहूँगी वो एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी जो लोग मेरी इस टाइम पर रीडिंग्स देख रहे हैं। देखिए, इस रिलेशनशिप में मैं आपके पर्सन को क्लेम नहीं करना चाहूँगी, ये कोई भी हो सकते हैं, मे बी आपकी एनर्जीज हों, मे बी आपके पार्टनर की एनर्जीज हों, बट कोई एक पर्सन इस रिलेशनशिप में ऐसे हैं, देखिए, जिनको इस तरह की फीलिंग्स हैं कि उनके बगैर आप नहीं रह सकते। अगर ये आपकी फीलिंग्स हैं तो आपको इस तरह की फीलिंग्स हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपके बगैर नहीं रह सकते। एंड ये जो फीलिंग है ना, ये इतने हाई लेवल पर है कि उनको आपसे दूर जाने में कोई डर नहीं फील होता। आपसे कनेक्शन ख़त्म करने में, आपसे बात बंद करने में, आपसे दूर हो जाने में उनको कोई किसी किस्म का कोई डर, कोई खौफ नहीं है कि वो आपको खो देंगे, क्योंकि उनको ये फीलिंग है कि आप जो हैं वो उनके बगैर नहीं रह सकते। मैं क्लियर करती हूँ इसको। कोई एक पर्सन इस रिलेशनशिप में ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि कोई जो दूसरे पर्सन है वो उनके बगैर नहीं रह सकते, इसलिए वो अपनी उसमें इतना आगे बढ़ गए हैं कि वो कभी भी आपसे बात करना बंद कर देते हैं एंड कभी भी वो इस सिचुएशन को छोड़कर चले जाते हैं, इस रिलेशनशिप से दूर हो जाते हैं। एंड उनकी तरफ से मुझे अपॉलॉजी या सॉरी की कोई यहाँ पे एनर्जीज नहीं शो हो रही। इसका मतलब ये है कि अपॉलॉजी या सॉरी भी अगर करते हैं इस रिलेशनशिप को दोबारा से आप कनेक्शन में जाने के लिए, तो वो आपकी तरफ से होती है। कोई एक पर्सन इस रिलेशनशिप में फ़ायदा उठा रहे हैं,
कोई एक ऐसा है इस रिलेशनशिप में जो कि दूसरे के इंटेंस लव का, इंटेंस फीलिंग्स का फ़ायदा उठा रहा है। ये कोई भी हो सकता है, बट मुझे कोई एक इस रिलेशनशिप में कोई एक ऐसा है, डेफिनेटली कोई एक ऐसा है जो कि फ़ायदा उठा रहा है इस रिलेशनशिप का, इस लव का, जिसकी वजह से कभी भी जो है वो, मतलब उनको इस तरह की फीलिंग्स हैं कि वो कुछ भी कर रहे हैं, आप जो हैं वो उनसे दोबारा से कनेक्शन में जाएंगे, आप उनसे दोबारा से बात करेंगे, क्योंकि आप उनके बगैर रह नहीं सकते। इस तरह की उनको फीलिंग्स हैं। देखिए, इस सिचुएशन में जो सबसे अहम चीज़ है जो कि आप लोगों को करनी चाहिए वो ये है कि आप लोग खुद से प्यार करें, आप लोग खुद को वैल्यू दें। अगर आप लोग खुद को वैल्यू नहीं देंगे, देन फिर सामने वाला पर्सन आपको वैल्यू कभी भी नहीं देगा। अगर आप हमेशा ही सॉरी करते हैं इनसे, अगर आप हमेशा ही इनसे कांटेक्ट के लिए आप जाते हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए। अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती हैं तभी आप इनको लीजिए। अगर आप लोगों से नहीं रेजोनेट होती हैं तो आप लोग मत सुनिए, मत लीजिए इनको। बट अगर आप लोग ही हमेशा सॉरी करते हैं, आप ही की तरफ से हमेशा पहल होती है, तो आपको नहीं करना चाहिए इस बार। क्योंकि मुझे इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही हैं कि कोई पर्सन ऐसे हैं जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके, मतलब अब वो जो है वो कुछ भी करेंगे। उनका इस तरह की फीलिंग्स हैं, इस तरह के ख्यालात हैं कि वो कुछ भी करें, वो आपको कुछ भी कह दें या आपसे कितना भी दूर चले जाएं, कुछ भी कर लें, बट आप जो है वो हमेशा उनसे सॉरी करेंगे एंड दोबारा आप उनके साथ कनेक्शन में जाएंगे। अब जो एनर्जीज हैं वो एक पर्सन यहाँ पर फ़ायदा उठा रहा है। देखिए, अगर एक रिलेशनशिप आप लॉयल्टी की बेस पर बनाते हैं, उसमें आप किसी से 1000 मर्तबा सॉरी करें, दैट्स नॉट मैटर, आप कर सकते हैं। आपका लव जो है वो रियल है, आपकी फीलिंग्स जो है वो लॉयल्टी की बेस पर हैं, सच्चाई की बेस पर हैं, हकीकत में हैं। बट यहाँ पर मुझे एक पर्सन की ऐसी एनर्जीज शो हो रही हैं जो सिर्फ इस रिलेशनशिप से फ़ायदा उठा रहा है। वो हमेशा ही इस तरह करेंगे। अगर आप हमेशा ही सॉरी करेंगे तो आपके पर्सन हमेशा इस तरह करेंगे कि वो कभी भी इस रिलेशनशिप से दूर जाएंगे, कभी भी आपसे बात करना बंद कर देंगे, और छोटी छोटी बातों पर वो आपसे दूर हो सकते हैं, क्योंकि उनको इस बात पर ट्रस्ट है कि वो कुछ भी करें, आप उनके पीछे आएंगे, आप उनसे दोबारा सॉरी करेंगे, आप ही उनके साथ दोबारा से कनेक्शन में जाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत वैल्यू करता है। अगर आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा, कभी ख्याल नहीं करेगा कोई और आपकी रिस्पेक्ट का। आप सबसे पहले इस रिलेशनशिप में खुद से लव रखिए, आप खुद को वैल्यू कीजिए। जब आप खुद को वैल्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि सामने वाले लोग आपको खुद ही वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर आप ही खुद की वैल्यू नहीं रखेंगे, आप ही हमेशा सॉरी करने के लिए आगे जाएंगे, आप ही लोगों के आगे पीछे घूमेंगे, देन फिर कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। ओके, मे बी आप इन पर्सन के साथ 2 से 3 साल से रिलेशनशिप में हो, क्योंकि ये काफ़ी टाइम का रिलेशनशिप लग रहा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेन शो हो रहा है मुझे। किसी एक पर्सन के लिए ये रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ पेन है। कोई एक पर्सन ऐसे हैं यहाँ पर, एंड कोई दूसरे पर्सन है जो इस पूरी सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हुए मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। एक कार्ड है, ओके। देखिए, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इनकी तरफ से आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट मिलेगा या आगे आपका इनके साथ जो है वो लंबे अरसे के लिए रिलेशनशिप होगा, तो यहाँ जो एनर्जीज शो कर रही हैं, बहुत से लोगों के लिए ये ऐसा नहीं होगा। बहुत से लोगों के लिए ये एक ऐसे पर्सन है जो कि किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। ये एक ऐसे पर्सन है जो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, मतलब सिर्फ वक्ती तौर पर ये अपनी इस सिचुएशन को, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए मुझे शो हो रहे हैं। बट ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे जिसमें इनको जिम्मेदारियां उठानी पड़े। मुझे ये यहाँ पर कोई सॉलिड कमिटमेंट देते हुए नहीं शो हो रहे, एंड आगे भी मुझे इनके साथ रिलेशनशिप जो है वो आप लोगों का नहीं शो हो रहा। मीन्स कि अगर आप लोग इनके साथ खुद अपनी तरफ से अगर आप लोग शुरुआत करके दोबारा से कनेक्शन में जाते भी हैं
तो भी इनकी तरफ से कोई ऐसा लॉन्ग टर्म जो है वो रिलेशन नहीं होगा। मीन्स कि आपका कोई स्टेबल रिलेशन नहीं होगा, मैरिज कमिटमेंट कुछ इस तरह की इनकी तरफ से एनर्जीज नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते अभी। मीन्स कि ये अपनी लाइफ को एंजॉय तो करना चाहते हैं, मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बट ये लव रिलेशंस में भी अगर हैं लोगों जिनके भी साथ हैं, तो ये उनके साथ कोई सॉलिड रिलेशन नहीं रखना चाहते। मीन्स मैरिज इस तरह की कोई इनकी एनर्जीज नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसे पर्सन है जो जिम्मेदारियों में नहीं जाना चाहते, और कोई भी ऐसी वजह हो सकती है, क्योंकि कोई ऐसी थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कोई ऐसी थर्ड पार्टी मीन्स कि ये ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी मीन्स कोई पर्सन ही है, थर्ड पार्टी नहीं। थर्ड पार्टी मीन्स इनकी फैमिली, और मे बी कोई पर्सन, और मे बी कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से ये नहीं जाना चाहते। बट यहाँ पर इनकी एनर्जीज में इस तरह भी शो हो रहा है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते। मीन कि ये एक ऐसे पर्सन है जो अपनी लाइफ को सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, बट अपनी लाइफ को सीरियस लेते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते। जो सबसे अहम चीज़ है इस रिलेशनशिप में, अगर आप लोग इसको आगे लेकर जाना भी चाहते हैं, तो आप लोगों को सबसे अहम चीज़ ये है कि आप लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। सबसे पहले आप लोग खुद को रखिए, अपनी वैल्यू रखिए। जब आप इस पर्सन के सामने अपनी वैल्यू रखेंगे, जब आप हमेशा की तरह अगेन इनके पीछे पीछे सॉरी करते हुए नहीं घूमेंगे, देन फिर आपको फील होगा कि अब उनको आपकी वैल्यू का अंदाज़ा हो रहा है। एक चीज़ जब हमारे पास हमेशा होती है, तब तक हमें उसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होता, बट जब हम उसको खो देते हैं, जब वो हमसे कहीं छूट जाती है, कहीं भूल जाते हैं हम उसको, देन वी रियलाइज़ कि हमने क्या खो दिया, हमारी ये कितनी अहम चीज़ है हमारे पास, हमें उसकी कितनी ज़रूरत है अपनी डेली लाइफ में। सबसे इस सिचुएशन में जो सबसे अहम काम है वो आप लोगों को ये करना चाहिए कि आपको अपनी वैल्यू रखना चाहिए। कोई आपके साथ है या नहीं है, आपकी वैल्यू आपके साथ होनी चाहिए। जब आप अपनी वैल्यू रखेंगे तो आपको वो लोग मिलेंगे जो वाकई आपके काबिल होंगे। एनीवेज, अगर आप इन पर्सन के साथ आगे भी अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो भी आपको अपनी वैल्यू रखना होगा, वरना आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। फिलहाल इनकी तरफ से मुझे कमिटमेंट या मैरिज की एनर्जीज नहीं शो हो रही, बट एक कार्ड है, इसको भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। लव में भी इनकी तरफ से है, बट ये इतना इंटेंस लव नहीं है, इतना ज़्यादा लव नहीं है जितना आपकी तरफ से है। आपकी तरफ से एनर्जीज में मुझे बहुत ज़्यादा लव शो हो रहा है, और ये भी हो सकता है कि आपकी जो एनर्जीज मैं बता रही हूँ वो उनकी हों, और जो उनकी बता रही हूँ वो आपकी हों। बट फिलहाल जो मुझे शो हो रहा है वो आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा लव है, बट इनकी तरफ से लव है, इतना ज़्यादा नहीं है। लव तो है बट इतना ज़्यादा नहीं है। ओके, फिलहाल जो है वो अभी अपनी ही कुछ अपनी लाइफ में कुछ वो मुझे बिजी शो हो रहे हैं, इतना मतलब वो कुछ ज़्यादा बिजी हैं इस टाइम पर अपनी लाइफ में, और अपने कुछ लोगों में, मतलब अपनी फैमिली में, मे बी अपने फ्रेंड्स में, अपने कुछ लोगों में जिनको वो वैल्यू करते हैं, उनमें वो कुछ बिजी हैं, जिसकी वजह से वो अभी आपके साथ इतना बात करते हुए मुझे नहीं शो रहे, आपके साथ कनेक्शन में इतना ज़्यादा अभी नहीं है वो। आप लोगों की एनर्जीज में मुझे अगेन एंड अगेन यहाँ पर पेन शो हो रहा है। यहाँ पर अगेन एंड अगेन पेन ये बात शो करता है कि आप लोगों के जो पार्टनर हैं ये आपके साथ इस कनेक्शन में आते हैं, आपके साथ बात वगैरह करते हैं, एंड फिर वो अचानक से चले जाते हैं, और मे बी वो अचानक से ही जो है वो आपसे कुछ बात पर झगड़ा कर लेते हैं, और मे बी वो एक्सेप्ट भी ना करते हों कि उनकी तरफ से लव है, आपसे कहते भी नहीं हों कि उनकी तरफ से लव है, बट आपकी तरफ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लव है, एंड आप मुझे यहाँ से कहते हुए भी शो रहे हैं, मीन्स कि आप अपनी फीलिंग्स बताते में, बट उनको जो फीलिंग्स हैं वो भी नहीं बताते हैं आपको।
ओके, अगर मैं आप लोगों को इस पूरी सिचुएशन में एक गाइडलाइन देना चाहूँ तो वो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप लोगों को खुद को वैल्यू करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब आप खुद को वैल्यू करेंगे देन आई थिंक सो कि इन पर्सन को खुद ही अंदाज़ा होगा कि आप क्या हैं एंड फिर वो आपकी वैल्यू कर सकते हैं। बट इस सिचुएशन में अगर आप इसी तरह रहेंगे तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। या अगर मैं उनकी करंट एनर्जीज देखूं तो इस वक्त वो बिजी हैं किसी चीज़ में, अपनी फैमिली में और मे बी अपने फ्रेंड्स में, बट वो थोड़ा सा बिजी हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ या तो नो कम्युनिकेशन में है या बहुत ही कम बातचीत आपके दरमियान हो रही है। इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि आप लोग अभी खुद को वैल्यू करें, देन फिर आप देखेंगे कि आपके पर्सन आपको खुद ही वैल्यू करेंगे। एंड जब ऐसा होता है तब आप फिर उनसे आगे अपनी, अगर आपकी कुछ भी जो भी आप चाहते हैं कमिटमेंट या कुछ भी, तो आप उनसे जब कह सकते हैं जबकि वो खुद ठीक हो जाए। अभी वो आपके साथ इतना ज़्यादा मुझे सिंसियर यहाँ पर नहीं शो रहे, तो अभी आप उनसे कुछ नहीं कह सकते इस तरह का। ओके, आपकी यही एनर्जीज थी। अभी जो लोग कलेक्टिव रीडिंग देख रहे थे, लव रीडिंग, तो उनके लिए यही एनर्जीज थी। जो आप लोगों के कार्ड्स ने बताया मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोगों से ये एनर्जीज रेजोनेट हुई हों या आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।